हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट का एक और टॉपिक जो है आपका टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। देखिए, ये जो टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक हो जाएगा। तो इसमें जो आपकी टॉर्ट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी को अगर हम डिवाइड करें तो हम दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ट्रेसपास और दूसरा होता है न्यूसेंस। तो ये जो दोनों टॉपिक है इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। तो इसलिए मैं इन दोनों टॉपिक को अलग अलग वीडियोस में कवर करूंगी। और साथ ही ये जो ट्रेस पास का टॉपिक है हो सकता है इसके मेरे को 2 या 3 वीडियोस बनाने पड़े ताकि आपको इसकी पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो मैंने बनाए थे टॉट रिलेटिंग टू पर्सन। तो उसमें भी आप देख सकते हैं, जो मेरे वीडियोस हैं उनको आप प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख सकते हो। तो उसमें आपको उसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉट का टॉपिक जो कि है ट्रेस पास। तो सबसे पहले हम ट्रेस पास को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेस पास जो है वो होता क्या है। तो ट्रेस पास बेसिकली क्या होता है? ट्रेस पास, इट कैन बी टर्म्ड एज wrongful act done directly and intentionally done directly and intentionally to cause harm to another property or person। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बेसिकली ये ट्रेसपास होता क्या है। ये किसी भी तरीके का रॉन्गफुल एक्ट होता है, मतलब गलत एक्ट है जो कि कोई पर्सन डायरेक्टली करता है और साथ ही किसी इंटेंशन के साथ करता है। अनइंटेंशनली बात नहीं कर रहे हम, इंटेंशन के साथ कर रहा है वो, ठीक है ना। और ये कर क्यों रहा है? ताकि वो किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी या उस पर्सन को किसी तरीके से हार्म कर सके। अगर हम बात करें कि चलो ये तो मैंने एक सेंटेंस में आपको बता दिया, और हम ट्रेसपास को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट कैन बी टर्म्ड एज एन एक्शन एक्सीडिंग द लिमिट्स सो मेड बाय द लॉ। इसका मतलब ये है कि ट्रेसपास हम किसे कह सकते हैं और किस चीज को हम ट्रेसपास कह सकते हैं कि जब मान लीजिए कि कोई लॉ के जरिए कोई प्रिस्क्राइब लिमिट है कि भाई हाँ, इस लिमिट में आपका कोई एक्ट अगर किया जाता है तो वो ठीक है, मतलब उसे हम रॉन्गफुल एक्ट नहीं कहेंगे। बट अगर कोई पर्सन उससे एक्सीड कर जाता है, मतलब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हो सकता है, तो उसे भी हम ट्रेसपास ही मानेंगे। या फिर हम ट्रेसपास और किसे कह सकते हैं? It is an act intentionally directed for an unreasonable interference with the one's property and person। इसका मतलब है कि ये किसी भी तरीके का इंटेंशनल एक्ट हो सकता है जो कि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी या उस पर्सन के जो भी उसके काम है या जो भी उसकी एक्टिविटीज है उसमें बिना किसी रीजन के इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। तो ये तो मैंने आपको ट्रेसपास की बेसिक एक तरह डेफिनेशन तो नहीं है, बट ये कि हाँ, ट्रेसपास मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब जो ये ट्रेसपास होता है ये एक सिविल रॉन्ग भी होता है और साथ ही साथ में ये एक क्राइम भी होता है। तो सिविल रॉन्ग की कैटेगरी में भी आता है और साथ साथ में क्राइम की कैटेगरी में भी आता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेसपास है, इस ट्रेसपास के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं ट्रेसपास टू पर्सन जो है उसको डिस्कस करूंगी। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं ट्रेसपास टू लैंड और ट्रेसपास टू गुड्स का जो टॉपिक है उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। साथ ही ट्रेसपास से रिलेटेड और भी आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एसेंशियल कंडीशंस क्या होती हैं, डिफेंसेस क्या होती हैं, उनको हम उसके नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं ट्रेसपास के टाइप्स में से ट्रेसपास टू पर्सन। तो ट्रेसपास टू पर्सन की जहां हम बात करते हैं तो ये होता क्या है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो इसकी मतलब फॉर्म्स है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन जो है, जैसे असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया, ये जो है ये मैं ऑलरेडी डिटेल में मैं अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपको मिलेगा टॉट रिलेटिंग टू पर्सन वाले टॉपिक्स में। तो आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं, पर यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। Trespass to person refers to the case where there is a wrongful apprehension of a body or person। इसका मतलब है कि trespass to person जो है वो किसी भी पर्सन के प्रति कोई भी wrongful act जिसकी वजह से उस पर्सन की बॉडी या फिर उस पर्सन को कोई नुकसान होता है, ठीक है ना, चाहे वो फिजिकल नुकसान है चाहे उसका मेंटल नुकसान है, कुछ किसी भी टाइप का नुकसान हो सकता है या हो रहा है,
उसे हम ट्रेसपास टू पर्सन की कैटेगरी में रख सकते हैं। ट्रेसपास टू पर्सन कैन बी इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अगर हम ट्रेसपास टू पर्सन की बात करें तो ये फॉलोइंग फॉर्म्स में हो सकता है। नंबर 1 assault, नंबर 2 battery एंड नंबर 3 was false imprisonment। तो सबसे पहले हम चलिए असॉल्ट के बारे में ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। असॉल्ट और बैटरी में आपका थोड़ा फर्क है, मतलब कई सारी चीजें एक जैसी हैं बट एक बहुत मेजर फर्क है, मेजर डिफरेंस है जो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले असॉल्ट को पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू कॉजिंग इलीगल एप्रीहेंशन ऑफ फेयर in the mind of the person causing him to suffer injury। तो बेसिकली असॉल्ट होता क्या है? असॉल्ट का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के माइंड में, ठीक है ना, फेयर क्रिएट कर देता है। किस चीज का फेयर क्रिएट कर देता है? कि उस पर्सन को, जो मतलब दूसरा पर्सन है, उसको पहले वाले पर्सन के जरिए कोई आपका नुकसान हो सकता है, या वो पर्सन उस पर फोर्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से उसे इंजरी हो सकती है। तो बेसिकली असॉल्ट में क्या होता है कि माइंड में एक पर्सन दूसरे पर्सन के माइंड में फियर क्रिएट करता है, ठीक है ना। किस चीज का फियर क्रिएट करता है? कि वो उसको इंजरी पहुंचा सकता है या पहुंचाने वाला है। तो बेसिकली जो असॉल्ट होता है, असॉल्ट में आपका एक्चुअल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, यहाँ पर एक्चुअल फोर्स अप्लाइड नहीं होती है। इट क्रिएट्स फियर और थ्रेट इन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन दैट ही इज अबाउट टू बी अटैक्ड बाय दैट पर्सन। तो बेसिकली ये क्या होता है, असॉल्ट में क्या होता है कि ये कंडीशन ऐसी होती है कि जब एक पर्सन के माइंड में आपका फेयर क्रिएट हो जाता है, एक पर्सन के माइंड में फेयर क्रिएट हो जाता है। किस चीज के लिए? कि उसको दूसरे पर्सन, मतलब दूसरा पर्सन उस पर अटैक कर सकता है जिसकी वजह से उसे इंजरी हो सकती है। नो एक्चुअली बॉडीली कॉन्टैक्ट टेक्स प्लेस। तो असॉल्ट का जो प्रोसेस होता है, या असॉल्ट का जो आपका ट्रेसपास टू पर्सन की कैटेगरी जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी बॉडीली कॉन्टैक्ट एक्चुअली में नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्चुअल फोर्स अप्लाई नहीं होती है, तो इसलिए इसमें एक्चुअल बॉडीली कॉन्टैक्ट नहीं भी होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ए थ्रोज वाटर ऑन बी, ठीक है ना। तो बेसिकली थ्रो करता है, ए एक पर्सन है जो बी पे आपका वाटर थ्रो करने की कोशिश कर रहा है या वाटर थ्रो करने वाला है, ठीक है ना, फाइन। और इसके लिए वो शो कर रहा है, मतलब अपने जेस्चर शो कर रहा है या अपने एक्ट को शो कर रहा है कि भाई उसने पानी का जग हाथ में ले रखा है और कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर पानी डालूंगा। तो ये जो है, ये इसमें इससे इसकी वजह से क्या होता है कि जो बी है ना, बी के माइंड में एक फेयर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, फेयर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए कमिटेड असॉल्ट। अगर हम बैटरी की बात करें तो इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ कि जो ए है वो असॉल्ट के केस में तो क्या कह रहा था, उसने उसको जग दिखाया भाई पानी से भरा कि मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंकने वाला हूँ। बट एक्चुअली में जब वो आपका पानी फेंक देता है और वो पानी जब बी के ऊपर गिर जाएगा तो इसे हम बैटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो बेसिकली असॉल्ट में क्या होता है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जबकि बैटरी में फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो बैटरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ असॉल्ट, और वी कैन से दैट एडवांस फॉर्म ऑफ द असॉल्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से असॉल्ट की ही एडवांस फॉर्म है। एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स टेक्स प्लेस एंड बॉडीली कॉन्टैक्ट ऑल्सो टेक्स प्लेस, क्योंकि इसमें एक्चुअल फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी वजह से इसमें बॉडीली कॉन्टैक्ट भी होता है। इट कैन रिजल्ट इन फिजिकल इंजरी। देखिए यहाँ पर लिखा है इट कैन, मतलब इसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को फिजिकल इंजरी हो सकती है। ये नहीं कह रहे कि होती है, हो सकती है और हो भी नहीं, ये जरूरी नहीं कि फिजिकल इंजरी हो, राइट। चलो इसको एग्जाम्पल से, उसी एग्जाम्पल से मैंने आपको पहले समझा दिया है कि जैसे ए थ्रोज वाटर ऑन बी, इट इज एन असॉल्ट, बट व्हेन द वाटर फॉल्स ऑन बी इट विल अमाउंट फॉर बैटरी। तो आई होप आपको असॉल्ट और बैटरी समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हमारा है आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इट मीन्स restraining the movement of a person without any lawful justification। मतलब क्या है कि किसी पर्सन की जो लिबर्टी है उसको पूरी तरीके से रिस्ट्रेन करना, ठीक है ना, मतलब उसमें पूरी तरीके से उसमें बाधा उत्पन्न कर देना, फाइन। तो उसी को हम क्या कहेंगे? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहेंगे। और ये जो किसी पर्सन को जो बोलते हैं ना पूरी तरीके से रिस्ट्रेन कर रहे हैं उसके मूवमेंट को,
तो ये बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के होना चाहिए, मतलब इसके लिए कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी लॉ के अंडर या किसी क्राइम के अंडर किसी पर्सन को मतलब इम्प्रिजनमेंट पे रखा गया है, तो उसे हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कहेंगे। To prove this wrong, imprisonment in original sense is not required. तो जरूरी नहीं है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वाली जो कंडीशन है इसको प्रूव करने के लिए एक्चुअली में आप किसी पर्सन को ले जाके आप जेल के अंदर डाल दें, तो ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है भाई किसी पर्सन को किसी ने क्या करा हो, आपका घर के अंदर ही उसे लॉक कर दिया, ठीक है ना, और मान लीजिए लॉक नहीं भी करा, पर अगर वो घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता, या उसको कोई भी अगर वो कांटेक्ट करना चाहता है वो कांटेक्ट नहीं उसे बनाने दिया जाता है, मतलब उसकी लिबर्टी में पूरी तरीके से बोलते हैं ना उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उसको हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कह सकते हैं। द एसेंशियल्स ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, देयर शुड बी अ टोटल रिस्ट्रेन ऑन द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। तो इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है कि किसी भी पर्सन की जो भी लिबर्टी है उसका टोटल रिस्ट्रेन होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से उसकी लिबर्टी को ब्लॉक कर दिया होना चाहिए, मतलब वो किसी से भी किसी तरीके का कांटेक्ट ना कर पाए, इस तरीके का अगर सिचुएशन है तो वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आ सकती है। देयर शुड नॉट बी एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। इसका मतलब है कि इस पूरी सिचुएशन के लिए कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ट्रेस पास टू गुड्स और ट्रेस पास टू जो प्रॉपर्टी वगैरह है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।